पवित्र श्रावण महीने के अवसर पर मां गंगा की गोद एवं काशी की पावन धरा पर भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी के परम सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक। कथा का समय दोपहर 3 बजे से हरि इच्छा तक। कथा स्थल साईं धाम अपार्टमेंट के बेसमेंट, भदऊ चुंगी राजघाट, वाराणसी। व्यासपीठ पर कथा कह रहे हैं श्रद्धेय अभिराम दास जी महाराज, अंकित जी शास्त्री, श्रीधाम वृंदावन वाले। आयोजक हैं श्रीमती डॉली मिश्रा, श्रीमती पूजा मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, श्रीमती रीता मिश्रा, संरक्षक काशी विश्वनाथ धाम एवं समस्त मिश्रा परिवार एवं भक्तगण काशी। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। दर्शकों, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में भी देखने के लिए शेयर करें। श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। श्रीमद् भागवत कथा स्वयं की प्रकृति और परम वास्तविकता के बारे में सिखाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगी अपने पिता ऋषि समी के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि सब विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और आश्रम में समीक ऋषि समाधि में अकेले बैठे हुए थे। तभी अचानक वहां प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित पहुंचे। वह प्यास से बहुत व्याकुल थे और आश्रम में पानी खोजने लगे। जब उन्हें कहीं से पानी नहीं मिला तो उन्होंने समाधि में बैठे समीक ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपा करके मुझे पानी दीजिए। वहीं पंडित गंगाराम शास्त्री ने बताया कि राजा के 2-3 बार कहने पर भी ऋषि ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा और तो और उन्हें लगा कि ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। परंतु उन्हें आश्रम से जाते हुए एक ऋषि कुमार ने देख लिया और जाकर श्रृंगी को इसके बारे में खबर दी। लाल की बांगमयी प्रेममयी शब्द मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके अंतर्गत आज षष्ठम दिवस की ये मंगलमयी वेला, जिसमें हम इस दिव्य काशी नगरी में बैठ करके निरंतर 6 दिनों से भगवान की ये मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, भाग्यो जयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमम च लभते पुरुषो यदा। बड़े पुण्य होते हैं जो मनुष्य को तीर्थों में भाग्य के द्वारा कथा प्राप्त होती है। इस काशी के राजा भगवान विश्वनाथ जी को प्रणाम, मां अन्नपूर्णा को वंदन एवं इस काशी के कोतवाल बाबा भैरव जी को दंडवत, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए इस ओंकारेश्वर खंड को प्रणाम। ओंकारेश्वर खंड में प्रथम रूप से पूजित भगवान श्री आदि केशव के चरणों में वंदन। मंचस्थ समस्त आचार्य चरण वृंदों के चरणों में वंदन। संगीत के सभी गंधर्व एवं जो लोग भी इस कथा को अपने घर पर विराजमान होकर के इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे समस्त श्रोताओं को सादर जय श्री राम। मेरे देह के प्राणाधार पूज्य माता जी एवं पिताजी को वंदन। अहेतु की कृपा बरसाने वाले पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को वंदन। इस कथा पांडाल में विराजमान आप सभी दूर से पधारे भक्त अनुरागी भक्तिमयी माताएं एवं बहनें, आपके हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी को, भगवान श्री श्यामा श्याम को सीताराम जी का रूप मानते हुए ही प्रणाम।
सिय राम मैं सब जग जानी करऊँ हूँ प्रणाम जोरी जो। आप सभी को भी बहुत बहुत वंदन। एवं इस कथा के पारीक्षित बन रहे भगवान विश्वनाथ की शरण में बैठ करके संपूर्ण मिश्रा परिवार, हमारी मैया श्रीमती डॉली मिश्रा, पूजा प्रदीप जी मिश्रा एवं उनका संपूर्ण परिवार, जिनके बड़े अथक प्रयास से, संकल्प से, निष्ठा भाव से, पूर्वजों के पुण्य पुंज से, उनके परिवार के द्वारा उनके पितरों की समस्त तृप्ति के लिए, हम सबके कल्याण के लिए श्रावण मास के पुनीत अवसर पर ये भगवान हर की नगरी में हरि की कथा, एक बार मिश्रा परिवार के लिए करतल ध्वनि बजाकर अभिवादन करें। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने श्रावण मास में इतने श्रोताओं को इस कथा का लाभ दिलाया है। भगवान किसी किसी को ऐसे कार्य करने के जो संकल्प है वो हृदय में प्रदान करता है। बंधुओं, जो भी मनुष्य मां गंगा के किनारे पर बैठकर के श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है बंधुओं, उसका मोक्ष भी संभव हो जाता है निष्ठा पूर्वक श्रवण करने से। राजा परीक्षित ने भी वही मोक्ष को प्राप्त किया जो अंतिम समय में मनुष्य को प्राप्त करना है। बंधुओं, भक्ति जीवन में कैसी हो? भक्ति जीवन में हनुमान जी महाराज की तरह हो। इसी काशी नगरी में भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा के साथ अनेक लीलाओं को किया। बंधुओं, एक पिशाच के कहने से तुलसीदास जी को हनुमान जी मिल गए। हाँ बंधुओं, यही तुलसी घाट की घटना है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा भजन करते थे। भजन करने के बाद वही राम कथा का गान तुलसीदास जी उन सीढ़ियों पर बैठ करके करते थे। सारे श्रोता कथा को सुनने आते। बंधु, एक दिन की बात, तुलसीदास जी के जीवन में नियम था, गंगा के इस पार कभी डोल डाल नहीं गए। तुलसीदास जी गंगा पार जाते थे। बंधुओं, तुलसीदास जी का जो चरित्र है वो इस काशी नगरी से ही जुड़ा चरित्र है। तुलसीदास जी को जो शिव कृपा प्राप्त हुई है वो विश्वनाथ जी के द्वारा ही हुई है। हमारे जीवन में ये रामचरितमानस जो घट रही है बंधुओं, ये विश्वनाथ की देन है। विश्वनाथ ही साक्षात तुलसी जी के हृदय पटल पर विद्यमान होकर के अपनी वाणी से रामचरितमानस कहलवाए। बंधुओं, भगवान के यश भगवान के भक्त ही गा सकते हैं। भगवान के यश को गाने का अधिकार केवल भक्त का होता है। किस भक्त का अधिकार भगवान बता रहे हैं? भगवान कहते हैं जो गुरु अनुगत्य से प्राप्त भक्ति को कर्म निष्ठा के साथ भजता है, एक दिन उसके रथ को उसे नहीं चलाना पड़ता, मैं उसका रथ का सारथी बनता हूं। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी की निष्ठा क्या थी काशी में? उसी गंगा, उसी जल को लेकर के तुलसीदास जी जब ढोल डाल करने गंगा पार जाते, लौटते में एक वृक्ष पड़ा, उस वृक्ष पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बचा हुआ जल डाल दिया। बंधुओं, उसमें से एक पिशाच बोल पड़ा। क्या कहा? बाबा, आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया, आपकी राम भक्ति ने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी से कहता है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तुलसीदास जी कहे, भैया आपने राम को कुछ नहीं चाहिए, अपने राम को तो केवल राम की भक्ति चाहिए। भक्ति नहीं, भक्ति के बिना कुछ नहीं है।
मेरे जीवन का सार ही काशी में शिव भक्ति है, राम भक्ति है, अन्यत्र मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम देना चाहते हो मेरी प्रसन्नता से तो मुझे रघुनाथ जी का दर्शन करा दो। वो प्रेत बोल उठा, बंधु पिशाच, हे तुलसीदास जी, अगर मैं रघुनाथ जी का आपको दर्शन कराता तो मैं पिशाच क्यों बनता? लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, अगर मैं आपको रघुनाथ जी से नहीं मिलवा पाया तो जो रघुनाथ जी से मिल पाएगा उससे मिलवा सकता। तुलसीदास जी कहे कौन? बोले आपकी राम कथा में सबसे पीछे जो एक बूढ़ा टूटा सा जीर्ण सीर्ण से कपड़े पहने एक व्यक्ति आता है, वो हनुमान जी महाराज है। कुष्ठ शरीर है, जाकर के भगवान राम की कथा श्रवण करते हैं। हनुमान जी महाराज जैसी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति हनुमान जी महाराज में है। बंधुओं, कर्म के कर्ता कभी हनुमान जी स्वयं को नहीं माने। जो भी हनुमान जी ने किया है सर्वस्व अपने प्रभु राम के लिए निवेदित कर दिया। बंधुओं, ऐसा विशुद्ध चरित्र श्री हनुमान जी महाराज का। तो तुलसीदास जी उस पिशाच से विदा लेकर के पहुंचे, स्नान किए, संध्या वंदन करके तुलसीदास जी दिन में फिर पढ़ने के लिए बैठते थे तो उसी अध्ययन को करने लगे। और सायंकालीन 4 बजे से उसी तुलसी घाट पर तुलसीदास जी राम जी का कीर्तन गाते हुए सत्संग कर रहे हैं। संत बैठे हैं, पीछे श्री हनुमान जी महाराज बैठे। सारे लोग कथा सुने। कथा सुनने के बाद सारे लोग चले गए। अंत में पीछे एक कुष्ठ रोगी दादा वृद्ध के रूप में खड़ा हुआ और तुलसीदास जी जैसी कथा किए, प्रणाम करके आसन को उतरे, आवाज दिए बाबा। और जैसे ही बाबा को आवाज दिए पलट करके देखा बंधुओं, और जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी चरणों में लेट गए। कहने लगे प्रभु बहुत दिन दे दिए दर्शन लगाने में आपने, अब आपके चरण नहीं छोड़ने वाला। अब जब तक रघुनाथ जी आप मुझे नहीं दे दोगे तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। और बंधु गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंत समय तक हनुमान जी के चरण नहीं छोड़े। भक्त के द्वारा भगवान का मिलन है भैया। हनुमान जी महाराज की भक्ति के बिना श्री सीताराम जी की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद नहीं होगा, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक श्री सीताराम जी बहुत दूर हैं भैया। श्री सीताराम जी को तो वही भाएगा जो हनुमान की तरह हृदय रखेगा। और कैसा हृदय, उसी हृदय में हनुमान जी महाराज ने सीताराम जी को प्रकट कर दिया। बंधुओं, ऐसा विशुद्ध प्रेम से हनुमान जी महाराज। और मैं आपसे क्या कहूं, एक दिन श्री जानकी जी बैठी हैं, मांग में सिंदूर भरने के लिए केस का गूंथन किया है माँ जानकी ने। हनुमान जी पास में गए, माँ आप क्या कर रही हैं? इतना लंबा सिंदूर लगाती है माँ। हाँ हनुमान, लंबी मांग भरने से पति की आयु बढ़ती है। और जो हनुमान जी महाराज ने सुना बंधुओं कि लंबी मांग भरने से जब मेरे प्रभु की आयु बढ़ जा रही है तो क्या ना संपूर्ण शरीर पर सिंदूर को धारण कर लूं। एक पतीला लेते हैं हनुमान जी, उसमें तेल डालते हैं, घृत जो डालते हैं, सिंदूर डालते हैं, सारी चीजों को मिलाकर महाराज अपने शरीर पर हनुमान जी लेपन कर लेते हैं। इसके कारण हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ता है। सिंदूर चढ़ने से ही श्री सीताराम जी की भक्ति पुष्ट हो जाती है। इतनी सिंदूर की महिमा। बोल भागवत महापुराण की। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। कैसे हैं हनुमान जी महाराज? एक दिन की बात, अशोक वाटिका में सशोक सीता मैया बैठी हैं। हनुमान जी पहुंचे, मां को राम कथा सुनाने। राम कथा
गुण बरने राम कथा गुण वर्णे राम कथा राम कथा राम कथा गुण वर्णेला राम कथा गुण वर्णेला बजरंग बाला फेरू थारी माला बजरंग वाला फेरू थारी माला ओ बजरंग बाला फेरू थारी माला बजरंग वाला फेरू थारी माला ओ संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे संकट हरियो रे हे प्रभु मन बसियो रे भक्त वत्सल भगवान की देखिए आज मंगलवार का दिन है। कौन सा दिन है? श्रावण का महीना मंगलवार का दिन और कथा का छठवां दिन। तो हनुमान जी महाराज को पुकार कर दोनों हाथ को उठाते हुए हरि बोल। और अच्छा कौन कौन हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाना चाहता है? हाथ ऊपर करके बताइए। आज मंगलवार का दिन है और व्यास मंच से बोल रहे हैं काशी की कथा में कि ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी पूरा ना कर दें। लेकिन दोनों हाथ को उठा करके बाबा को प्रणाम करते हुए बोलिए प्रभु आप देना कुछ ना देना वो अलग बात है, लेकिन श्री सीताराम जी के चरणों की भक्ति जरूर दे देना। दोनों हाथ को उठा करके प्रभु को पुकारे, क्या कहें? अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। कौन कौन अर्जी लगाएगा? दोनों हाथ उठाइए। पीछे से कोई अर्जी लगाना नहीं चाहता बाबा को। दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अरे जी हमारी हनुमाना छम छम नच देखो वीर हनुमान, हम हम नच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नच देखो वीर हनुमाना, हम हम नच देखो वीर हनुमाना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे श्री भक्ति मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज है। आगे कल आपने कल कथा में श्रवण किया किस प्रकार भगवान ने गोवर्धन नाथ की लीला की। आप ही पूजे आप पुजावे। भगवान 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन पर्यंत गोवर्धन नाथ को अपनी नखन्नी उंगली पर धारण किए। क्योंकि ये इंद्र की पूजन होती थी प्रतिवर्ष। भगवान के कहने पर सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ का पूजन किया। इंद्र को क्रोध आया, प्रति वर्ष ब्रजवासी हमारी पूजन करते थे, किंतु इस वर्ष लगता है ब्रजवासी सबके सब भूल गए। सबके सब देवता चिंता करने लगे, न जाने अब ये कौन सी लीला करेंगे। इंद्र ने शामवर्तक नाम के मेघों को भेजा और बंधुओं संपूर्ण ब्रजमंडल में काले काले मेघ छा गए। बादलों से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। शामवर्तक नाम के मेघों को इंद्र ने आदेश दिया, इन ग्वार ग्वालनियों के कहने में उस कृष्ण की बात में आकर के इन ब्रजवासियों ने मेरा पूजन नहीं किया,
जाओ जाकर संपूर्ण ब्रजमंडल को पानी में बहा दो। श्याम वर्तक नाम के मेघ गए बंधुओं, ब्रज में इतनी वृष्टि की सबके सब घबरा गए। सब जाकर के भगवान गिरिराज जी के चरणों में गए। हे गोवर्धन नाथ आप बचाओ, हे कन्हैया बचाओ, तुम्हारे कहने पर हमने पूजन कर दिया, सब भगवान की शरण में हैं। आइए हम भी भगवान की शरण में चलें। और भगवान सबको लेकर गए। गोवर्धन नाथ कहा, ब्रजवासियों तुम चिंता क्यों करते हो? जिस देवता की तुमने पूजन करी है यही देवता तुम्हारी रक्षा करेगा। बंधुओं, भगवान ने सबकी एक एक उंगलियां डंडी के साथ लेकर पर्वत के नीचे लगाई और नखन्नी उंगली पर भगवान ने गिरिराज को धारण कर लिया। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने खेल खेल में गोवर्धन नाथ को धारण कर दिया। बंधु, अंत में इंद्र को कुछ समय के बाद देखता है कि ब्रजमंडल तो पानी में बह गया होगा। जाकर के देखा है बंधुओं, संपूर्ण ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। तब इंद्र आए हैं। इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में क्षमा याचना की है। क्या बोला है इंद्र? 10वीं तिथि के दिन 10 श्लोकों में इंद्र ने प्रार्थना की। क्या कहा भगवान से इंद्र ने? विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं स्तरजातमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते देवगृहानुबन्धा। 10वीं तिथि के दिन 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। प्रभु आप विशुद्ध तत्व है। इस संसार में परमात्मा से बड़ा विशुद्ध तत्व कोई नहीं है। इंद्र को लगा मेरे अभिमान ने संपूर्ण ब्रजमंडल को पानी में बहा दिया। भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र मैं मनुष्य के अहंकार को नहीं रहने देता। तुम सबने सृष्टि के क्रम में कोई ना कोई लीला की है, लेकिन आप शायद ये भूल जाते हो कि मेरी माया के द्वारा ही सम्यक संसार का निर्माण हुआ। इस संसार का प्रत्येक जीव जब तक मैं कुछ नहीं चाहूंगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। अरे और की तो और क्या बात, अगर ईश्वर नहीं चाहे तो धरती से पत्ता नहीं हिल सकता भैया। भगवान जब चाहेंगे, भगवान जब कृपा करेंगे तब ही आपका भक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इंद्र ने दिव्य स्तुति की है बंधुओं। भगवान का सुरभि गाय से दिव्य अभिषेक किया है। बोलो संत भगवान की जय हो। हमारे मध्य में पंचमुखी मंदिर के प्रधान अर्चक पूज्य महाराज जी पधारे। एक बार करतल ध्वनि बजा करके आप श्री का अभिवादन करें। हनुमान जी महाराज की अभी हमने कथा ही सुनी और देखी। हनुमान जी महाराज ने, बंधुओं में आपसे निवेदन करूं
मंदिर में रहने वाले जो सेवादार हैं, जो प्रधान पुजारी हैं, जो प्रधान अर्चक हैं, वो भगवान का ही नित्य परिकर का रूप है बंधुओं। आप ये मत सोचिए अगर उनके मंदिर के कोई अर्चक आपको दूर से दिख भी गए, कोई भी मंदिर हो, बिंदु माधव हो, विश्वनाथ जी हो, अगर उनके दर्शन मात्र भी हो गए बंधुओं, तो साक्षात ठाकुर का दर्शन आपको प्राप्त हो गया, ये मानना चाहिए बंधुओं। भगवान कभी भी प्रकट होके नहीं आते। हम लोगों के इतने पुण्य नहीं है कि भगवान अपने रूप का दर्शन कराए, इसलिए भगवान किसी जन को भेजते हैं, पीछे भगवान आते हैं। भगवान जब किसी जन को भेजते हैं और देखते हैं, जाकर पूरी परीक्षा लेकर के आओ कि ये भक्त पूरा भी पक्का हुआ कि नहीं, तो ठाकुर के जन से अगर हम ईर्ष्या करेंगे बंधुओं, या ठाकुर के मंदिर में रहने वाले किसी पुजारी से, किसी अर्चक से अगर हमारे मन में द्वेष भाव आ गया, तो जितनी आपने पूजन की है वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान नहीं आते, भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, भगवान अपने निज जन को भेजते हैं। गुरुदेव की छवि मंदिर में लगी है, लेकिन गुरुदेव की जगह आप सेवा नहीं कर रहे, इसमें आपको दासी भाव लगाना होगा, दास भाव लगाना होगा। क्या कहना होगा? आपके मंदिर में जो गुरुदेव विराजमान है, उनके साथ गुरुदेव सखी भाव में है। गुरुदेव का जो तत्व है वो भगवान के मंदिर में सेवा कैसे करता है? सखी भाव से सेवा करता है। तो उन सखियों के जन बन करके हमको उनकी सेवा करना है। धीरे 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 मंदिर से जब हम भगवान की नित्य परिकर के द्वारा सफाई करने लगेंगे, नित्य निकुंज की सेवा करने लगेंगे, सोहनी सेवा करेंगे, भगवान की जल सेवा करेंगे, भगवान की दातोन सेवा करेंगे, भगवान की अर्चन सेवा करेंगे, भगवान की अष्टयाम सेवा करेंगे, तो धीरे 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 करके भगवान के इस विशुद्ध रूप से प्रेम, जीवात्मा का प्रेम हो जाएगा। और जो उसके अंदर तत्क्षण वो प्रेम प्रकट होगा, भगवान स्वयं जगन्नाथ बन के उसके सामने आ जाएंगे। श्रीमद् भागवत का आप दर्शन कर रहे हैं, आज 6 दिन से कथा को हम आप सुन रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत का वैशिष्ट्य है। क्या श्रीमद् भागवत हमारे जीवन में करती है बंधुओं? भगवान ने प्रत्येक लीला को श्रीधाम वृंदावन से लेकर के द्वारका तक जितनी लीला की है बंधुओं, उन सब में भगवान ने अपनी लीला को कुछ बताया। भगवान ने बाल लीला क्यों की? भगवान ने बाल लीला इसलिए की कि बालक का हृदय विशुद्ध होता है। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं, बेटा बड़े मत बनो, बच्चे बने रहो, तो तुम्हारा हृदय विशुद्ध बना रहेगा। लेकिन हम परमात्मा से बड़े बन जाते हैं, इसलिए परमात्मा फिर अपनी लीला माया के द्वारा ऐसा प्रपंच रचता है कि हम उस लीला जगत में फंसे के फंसे रह जाते। गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, अगर उनकी दृष्टि हो जाए तो वो चश्मा हमें प्राप्त हो सकता है। बंधु, इस संपूर्ण कथाओं का सार यही है, हमारे जीवन में अध्यात्म का प्रकाश प्रज्वलित हो जाए। हम संसार में अंधकार के मार्ग पर जो चल रहे हैं, जो त्रिविध माया हमें सत्य प्रतीत होती दिख रही है, ये माया सदैव सदैव के लिए हमारे सामने से हट जाए और जीव परम विशुद्ध होकर के उस परमात्मा की यात्रा पर निकल पड़े। बंधु, कितने दिन के हमने अपने घर को छोड़ा है, आपको हमको नहीं पता। ये हमारा आपका घर नहीं है भैया, ये तो एक किराए का घर है। इस किराए के घर में कुछ दिन ठाकुर जी ने हमें रहने दिया, लेकिन मनुष्य ने शरीर को ही अपना घर मान लिया है। ये स्थायी नहीं है भैया, एक दिन इस शरीर को छोड़ना होगा। देह में आसक्ति करने से मोह और बढ़ जाता है। देही का देह में अगर मोह है, परमात्मा उससे प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए देह को मरा हुआ मानना होगा। कैसे?
रात में जब जीव सोता है तो कहां जाता है? एक दिन ऐसे ही हम सबको सोना है। इसलिए जीव को जगत से तो प्रेम होता है, मगर जगदीश से प्रेम नहीं होता। जगत में प्रेम करना सरल है, जगदीश में प्रेम करना कठिन है। वो जगदीश में प्रेम होना सरल कब पता होगा? जब हमारे अंदर शरणागति होगी। शरणागति के पीछे हनुमान जी को भी राम जी का दर्शन नहीं हुआ, गोस्वामी तुलसीदास बाबा को भी नहीं हुआ, शरणागति के पहले कबीर दास जी को भी रामानंदाचार्य जी का दर्शन नहीं हुआ, शरणागति के पहले नामदेव जी को भगवान की भक्ति नहीं मिली, शरणागति के पहले सखूबाई को भगवान की भक्ति नहीं मिली, शरणागति के पहले मीराबाई को भगवान की भक्ति नहीं मिली, शरणागति के पहले सबरी मैया को भक्ति नहीं मिली। जब तक पूर्ण शरण में इनकी नहीं आओगे भैया, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। भागवत की कथा जब जीवन में आएगी तो भक्ति से ज्ञान की ओर लेकर के जाएगी। ये ज्ञान हमको वैराग्य का मार्ग दिखाएगा और इसी वैराग्य से वो विशुद्ध परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएगा। फिर ये संसार आपको एक रंगमंच की भांति दिखेगा। कर्ता आप जब तक नजर आ रहे हैं बंधुओं, तब तक उस कर्म का फल सामने नहीं आ रहा। जिस दिन कर्तापन छोड़ करके परमात्मा को कर्ता मान लोगे, उस दिन भगवान का विशुद्ध रूप प्रेम के रूप में प्रकट होगा। यही प्रेम लक्षणा भक्ति है, यही नवधा भक्ति का सार है, यही चतुश्लोकी भागवत का सार है, यही संपूर्ण श्री राम कथा का सार है कि भैया प्रेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। भगवान से जीव का प्रेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन किया है और 10वीं तिथि को 10 श्लोकों में दिव्य स्तुति की है बंधुओं। ये भगवान की लीला है। एक दिन वसुदेव जी एकादशी व्रत रहते थे। रात्रि को 2 बजे यमुना में स्नान कर लिए। सोचा द्वादशी लग गई। ब्रह्म मुहूर्त में वसुदेव जी स्नान करते थे। वरुण लोक से वरुण जी आए और उठा करके ले गए। और जैसे ही बंधुओं भगवान को सूचना मिली हमारे पिताजी को जल में डूब गए हैं, भगवान को समाचार मिलते भगवान यमुना में गए। यमुना में जाके भगवान वरुण लोक पहुंचे। वरुण लोक पहुंचकर भगवान की स्तुति की है वरुण ने। भगवान कहे मेरे पिता को बंदी क्यों बनाया? कहा ये आपके पिता हैं प्रभु? हाँ मेरे पिता हैं। अच्छा प्रभु, तो प्रभु ये रात्रि में स्नान कर लिए? भगवान बोले उनको रात्रि का भ्रम हो गया। मैं आपसे निवेदन करूं, किसी भी नदी किसी जलाशय में कभी भी रात में स्नान नहीं करना चाहिए। पाप है बंधुओं। गंगा में भी सूर्यास्त के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अपराध है। और क्या नहीं करना चाहिए? नदी में अथवा जल स्रोत के सामने कभी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। इससे वरुण देवता रुष्ट हो जाते हैं। ये सब नियम हैं, ये सब दोष बनते हैं। इन्हीं दोषों के कारण जीव का मन संसार में फंसा रहता है। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की कोई शर्त नहीं है। शर्त बस इतनी सी है, जैसे भगवान है वैसे हम हो जाए। भगवान कैसे हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान प्रेम है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? नटखट बंसी वाले कृष्ण कन्हैया।
ब्रजजन के प्रियतम ग्वालन के प्रियतम श्री राधा के नंदलाला। भगवान कृष्ण कैसे हैं? सबको सुख देने वाले हैं। जो मनुष्य संसार में सबको सुख देने का प्रयत्न करता है उसी के हृदय में प्रेम प्रकट होता है। सबको सुख देना हर किसी के बस की बात नहीं है भैया। जीव सदैव अपने स्वार्थ से जीता है, दूसरे के हित से नहीं जीता। पाप कर्म करने बनने की प्रवृत्ति ही यहीं से प्रारंभ होती है कि दूसरे के मन में आपके प्रति दुर्व्यवहार आ जाए। दुर्व्यवहार आने से आपका पुण्य नष्ट होगा, पुण्य नष्ट होने से आपके पाप बढ़ेंगे और पाप बढ़ने से आप भगवान के तत्व से अवगत नहीं हो सकते। ये पाप क्या है बंधुओं? बोले पाप के बाप का नाम क्या है? बोले पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ जब मनुष्य के हृदय में आता है तभी उससे पाप होता है। इस संसार में हर मनुष्य को लोभ है। किसी को भौतिकता का लोभ है, किसी को प्रतिष्ठा का लोभ है, किसी को मान सम्मान का लोभ है, किसी को धन का लोभ है। हर संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसे लोभ ना हो। इसी लोभ से पाप का जन्म होता है। यही लोभ झूठ बुलवाता है, यही लोभ हमसे पाप कर्म करवाता है। इसलिए उस लोभ से बचना चाहिए। भगवान ने अपने पिताजी को लेकर आए। सब गोप ग्वाल ने देखा कन्हैया यमुना में से वरुण लोक में से पिताजी को लेकर आए। नंद बाबा ने सब इधर वसुदेव जी ने सब बताया है। नंद बाबा ने कि भैया हम कहाँ गए? बोले आज हमें कन्हैया ने वैकुंठ का दर्शन करा दिया, वरुण लोक का दर्शन करा दिया। सारे गोप ग्वाल भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु हमें भी वैकुंठ का दर्शन करना है। भगवान सब परिकर को लेकर गए हैं। जो डुबकी मारी सब महाराज ब्रह्म सरोवर में, और ब्रह्म सरोवर से सीधे भगवान के धाम पहुंच गए। कोई 4 हाथ वाला, कोई 10 हाथ वाला, कोई 8 हाथ वाला, सारे के सारे गोपवाल एक दूसरे को देखते हैं। और भगवान लक्ष्मी नारायण अपनी शेष सैया पर पौड़े हैं। सारे देवता लाइन लगाकर खड़े हैं। ब्रजवासी सारे छटपटाने लगे, कन्हैया ऐसे रूप में हम तेरो दर्शन करवो ना चाहें। अरे जा रूप में ना तेरे साथ खेल सके, ना बात कर सके, ना बोल कर सके, ऐसे रूप का हमें दर्शन नहीं करना कन्हैया। हमें तो तेरे साथ वही वृंदावन की लीला को करना है जिसमें तू हमें प्रेम कर सके, हम तेरे साथ बैठकर भोजन कर सके कन्हैया। ऐसे रूप का दर्शन कर। अब की बार भगवान ने पुनः प्रकट होकर के सबको सरोवर से बाहर लाए और कन्हैया से सारे के सारे ब्रजवासी आज हृदय से लग गए। इधर बंधुओं भगवान ने सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण रूप का दर्शन करने के बाद अब सुखदेव जी भगवान दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। आइए हम भी अपने आप को भगवान के उस महारास में समर्पित करें। सब लोग सीधे होकर के बैठ जाइए। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया। यह प्रसंग हमारे जीवन के भी प्राण है और यह श्रीमद् भागवत के भी प्राण है। बंधुओं ये प्रसंग हमारे जीवन में सबसे प्रिय प्रसंग है। इसको बोलते हैं रास पंचाध्याय। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। और बंधुओं इन 18,000 श्लोकों के जो मूल है वो 10वें स्कंद है। 10वें स्कंद के जो प्राण है वो रास पंचाध्यायी। इसलिए मन को एकाग्र करें, हृदय को विशुद्ध करें और भगवान राधा माधव से प्रार्थना करें, प्रभु आप भी हमें उस महारास का दर्शन कराइए। इन नेत्रों में ही वृंदावन बाकी बिहारी आपके रास विहार करेंगे। बस आनंद के साथ में मन को एकाग्र करके कथा को श्रवण करेंगे। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण दर्शन करने के बाद अब सुखदेव भगवान दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। आइए हम भी आप अपने मन को भगवान के महारास में समर्पित करें।
भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की वह दिव्य रात्रि है। मल्लिका आदि पुष्प से विभूषित हो रही है। चांदनी का शोभा चारों तरफ उस ब्रज मंडल में छटक रहा है। पूर्णिमा वैसे तो सुंदर होती है, उस शारदीय सौंदर्य को देख करके आज माधव के मन में ब्रजांगनाओं से विहार करने का संकल्प हुआ। बंधुओं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीव आत्मा से प्रेम करने के लिए भगवान उद्यत होते हैं। आज भगवान को शरद पूर्णिमा की उस ऐश्वर्यपूर्ण रात्रि में विहार करने का मन हुआ। कैसा विहार कर रहे हैं भगवान? भगवान के मन में संकल्प उठ रहे हैं। परमात्मा को बिना मन का कहा है, और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं। इच्छाएं तो मन में ही होती हैं। आज भगवान के भीतर मन में प्रेम जगा, संकल्प उठा। अब तक गोपियां गोविंद से मिलने लालायत रहती थी, आज कन्हैया गोपियों से मिलने के लिए लालायत। रास्ता भगवान ने हार, और भगवान ने आज अपनी उस वेणु को उठाया और वृंदावन की वो पवित्र भूमि पर भगवान ने अपने शीश पधराए। एक पैर भगवान ने उल्टे पैर के ऊपर रखा और त्रिभंग लली में भगवान ने आज वृंदावन में मुरली का वादन किया है। भगवान मुरली बजा रहे हैं। ये मुरली क्या करेगी? ये मुरली की आवाज उन गोपियों के हृदय में बैठे प्रेम को प्रकट करेगी। वो प्रेम जब प्रकट होगा तब वो नामी से आकर के मिलेगा, तभी वहां पर महारास प्रकट होगा। भगवान ने दिव्य वेणु का वादन किया। दिव्य भगवान ने आज मुरली को बजाया है बंधुओं। और जहां तक ये मुरली वृंदावन में जा रही है, सारी गोपिकाएं अपने घर में गृह में कार्य कर रही हैं। कोई हलवा बनाती है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई कुछ कार्य कर रही है। सारी गोपियां आज अपने गृह में उस वेणु को सुन रही है। लेकिन एक बात है बंधुओं, ये वेणु किसको सुनाई दी? वृंदावन में तो बहुत सी गोपियां थी, लेकिन ये वेणु किसके कान में गई? जिसका भगवान ने कल चीर हरण कर लिया। चीर हरण जब तक भगवान नहीं करते तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे भैया। चीर है माया का पर्दा। माया का पर्दक जब तक जीव के आगे है तब तक प्रियतम सामने नजर नहीं आएंगे भैया। तो ये माया का पर्दा कौन हटाएगा? ये माया का पर्दा हटाने वाले भी गुरुदेव के रूप में भगवान आएंगे। और माया के इस पर्दे को भगवान अलग करेंगे। वेणु उन्हीं के कान में गई जिनको भगवान ने रास का अधिकारी किया। अब भगवान सब प्रकार से संविध परीक्षा लेना चाह रहे हैं। क्या किया भगवान ने? भगवान ने स्वरूप का वर्णन किया और गोपियों ने जैसे ही कान में कलरव को सुना, गा उठी। कैसी लग रही हैं गोपियां? निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियाक्र न गृहीत मानसा आजगमुरण्यो वललोक्षतोरमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडल।
निसम गीतम तदरंग वर्धनम। चीर हरण जिनका भगवान ने किया, उन्हीं को भगवान आज महारास का अधिकारी बनाएंगे। जिसका आवरण परमात्मा हटा दे, संसार से उसे विरक्ति हो जाती है। प्रथम सुने भागवत भक्त सुख भगवत वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। प्रति करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज जसिलो। पंचम भूले देह सदन और छठे भावना रास की, साते पावे प्रेम रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। स्वामी श्री हरिदास की। भगवत रसिक जी कहते हैं, पंचम भूमिका में साधक जब अपने देह का मान भूल जाता है, तब परमात्मा दिव्य महारास का अधिकारी बनाते हैं। आज गोपियों की वही स्थिति हो गई। वंशी सुनी सब भाग खड़ी हुई, एक गोपी गैया दूह रही थी। जैसी भगवान की वेणु कान में सुनी, गंजी को पटका, पात्र को पटका और दौड़ पड़ी है बंधुओं। एक गोपी चूल्हे पर हलवा बना रही थी, और जो भगवान की कलरव वेणु को कान में सुना, और जैसे ही कलरव वेणु के द्वारा अंतःकरण में वह वेणु प्रविष्ट हुई, वह गोपी भाग खड़ी हुई। आज कढ़ाई को फेंक दिया, करछुल को फेंक दिया, गोपी भाग रही है। किस लिए? प्रियतम बांसुरी बजा करके बुला रहे हैं बंधु। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान जब वृंदावन में लीला करते थे, भगवान जब गोपियों से प्रेम करते थे ना, तो भगवान के बुलाने का तरीका था, भगवान यमुना में जाकर के बांसुरी को बजाते थे। बांसुरी के द्वारा ही बंधुओं प्रेम प्रकट होता है। जब भगवान अपने हाथों से कलरव वेणु को बजाते हैं, एक गोपी कमरे में बैठी थी बंधुओं। सारी गोपी जब पहुंच गई और ये जब जाने लगी, जैसे इसके कलरव कान में गया और जैसे ही बाहर गई, पति ने हाथ पकड़ लिया। आज पति से बोलती है कि मुझे जाने दो। पति कहते हैं तू कहीं नहीं जाएगी, और पति ले जाकर के बंधुओं कमरे में बंद कर देता है, बाहर से ताला लगा देता है। इस गोपी की स्थिति इतनी ऊंची है बंधुओं। कैसी है गोपी की स्थिति? इसके मन में स्पृहा हुई, सारी गोपियां पहुंच गई होंगी प्रभु के पास, मैं नहीं पहुंची बंधुओं। इस गोपी ने कमरे में बैठे बैठे ऐसा ध्यान चढ़ाया, ऐसा ध्यान चढ़ाया, इस पंचभौतिक देह को त्याग करके, जब तक वो गोपी पहुंचती इसके पहले ये भगवान के पास पहुंच गई। इतनी ऊंची इन गोपियों की स्थिति है बंधु। गोपी बंधुओं कोई विषय वस्तु नहीं है। गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है, गोपी एक भाव है। हर स्त्री एक गोपी है, हर पुरुष एक गोपी है। गौ माने इंद्री, पी माने पीना। जिन्होंने अपने संपूर्ण इंद्रियों का ही निग्रह कर लिया, उनका नाम गोपी है। ऐसी गोपियां भगवान के मनोरथ को प्राप्त करती थी। और सबसे भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा।
ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमनकारणं ब्रूतागमनकारणं। हे गोपियों, स्वागत है तुम्हारा। इतनी रात में तुम क्यों आई? अच्छा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने आई हो। लेकिन गोपियों, तुमसे एक बात कहूं, इस जंगल में बहुत से जानवर हैं, इसलिए तुम्हें खतरा हो सकता है, तुम वापस चली जाओ। सब गोपियां कहती हैं, नहीं प्रभु, आपने एक तो वेणु बजा करके बुला लिया और बुलाया तो अब जाने का कह रहे हो। भगवान कहते हैं, रात्रि के समय आपका वन में आना उचित नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके आने का कारण क्या है? ब्रूता गमन कारण, क्या कारण है आपके आने का? गोपियां अनेक प्रकार से समझा रही हैं। फिर अंत में गोपियां भगवान से कहती हैं, हे गोविंद, आपने वेणु से हमें निमंत्रण दिया, ये कलरव हमारे कानों में गया, हमने सोचा आपका निमंत्रण है तो चले आए, भात का भोग लगाने आए। भगवान बोले, मुझे भूख नहीं। तो गोपी कह रही हैं प्रभु से, क्या प्रभु, आपको अगर भूख नहीं होती तो आपने भोजन की थाली मंगवाई नहीं होती, आपने भोजन नहीं मंगाया होता, और भात का ही बंधुओं उदाहरण क्यों दिया? गोपियां बंधुओं बहुत समझदार हैं, कौन से ग्वार गालनिया कहेगा। आज गोपियों ने भात का उदाहरण दिया। क्या चावल को आपने देखा है, जब धान के रूप में ये होता है तो पानी में डाला जाता है, बहुत दिन तक ये फसल में पड़ा रहता है, फिर इसकी धान बनती है, हरी होती है, पकती है, और फिर से कूटा जाता है, फिर कूट करके उससे चावल निकाला जाता है, चावल निकाल करके फिर बटलोई में जल रखा जाता है, फिर चूल्हे पे चढ़ाया जाता है, चूड़े से वह बटलोई गर्म होती है, चावल गर्म होता है, तब जाकर के वो खाने के योग्य होता है। इसी प्रकार गोपियों ने भात का उदाहरण इसलिए दिया, इसलिए जगन्नाथ जी को भात प्रिय है, क्योंकि भात इतनी स्थिति से होकर के गुजरता है। इसी प्रकार भक्त पहले भगवान के लिए रोता है, बिलखता है, तब भी भगवान नहीं आते, बिलख बिलख करके पुकारता है, प्रभु इस संसार के वैराग्य से, इस संसार के भौतिकता से मेरे मन को हटाओ, और भगवान को पुकारता है। भगवान तब मनुष्य के ऊपर कृपा करते हैं, और जब शुद्ध चावल बन जाता है, संसार की, रिश्तों की, परिवार की मार से मार मार करके जब तक उसका पूरा छिलका भगवान नहीं उतरवा देते, काम क्रोध लोभ मोह का, उस छिलके से भगवान हटाकर चावल नहीं बना देते, और चावल बनाकर जब तक उस संसार रूपी विषय अग्नि में नहीं जलाते, मान प्रतिष्ठा की ये बड़ाई और चुगली और न जाने कितनी चीजों से होकर के इस जीवन को गुजरना पड़ता है, यही भगवान की वे चावल की माया है। और जब विशुद्ध चावल रह जाता है, तब भगवान उसे गर्म जल में डालते हैं और फिर चेक करते हैं कि भैया इसकी क्या स्थिति है, और जैसे ही बंधु उस जल में वे चावल पक जाता है, भगवान फिर उस चावल को उठाकर अपने मुख में प्रविष्ट करते हैं। इसलिए आज भात का उदाहरण है, इसलिए भगवान को भात प्रिय है। ऐसा जब कोई मनुष्य बनेगा तब भगवान की प्रेम भक्ति उसे प्राप्त। ये गोपियों का हृदय एकदम चावल की तरह हो गया, एकदम भात की तरह है, जो आज अपना सर्वस्व छोड़ करके आ गई। बंधुओं, एक पल के लिए ना अपने पति की सोची, ना अपने बच्चों की सोची। भगवान निवेदन किए हैं गोपियों से, तुम संसार की लोक लज्जा को त्याग करके आई हो, क्या ये संसार गोपियां तुमसे कहेगा? बंधुओं, भगवान के प्रति जब प्रेम होता है
स्वतः ही संसार से वैराग्य हो जाता है। और संसार से जब तक वैराग्य नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। गोपियों को आज भगवान से प्रेम हुआ है। हे गोविंद, अब आपको नहीं छोड़ सकते, अब आपको नहीं छोड़ सकते हम, आप जाने का पूछते हैं। इधर भगवान ने बंधुओं प्रणय गीत में गोपियों से 10 श्लोकों में प्रश्न किया है। मैं आपसे निवेदन करूं, गोपियों ने प्रणय गीत के माध्यम से 11 श्लोकों में इसका उत्तर दिया है। भगवान तो 10 श्लोकों में ही प्रश्न कर पाए, लेकिन गोपियों के भाव ने 11 श्लोकों में अपने भाव को प्रकट कर दिया। बहुत प्रकार से भगवान ने प्रश्न किए हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत में 5 प्रकार के मुख्य गीत हैं। पहले गीत का नाम है वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। तो प्रणय गीत के माध्यम से भगवान ने प्रश्न किया है। क्या कह रहे हैं भगवान गोपियों से? मेवा विभुर हसी भवान गदति मन संसम संजस्य सर्व विषया तव पाद मूलम भक्ता भजस्त दुर्वा ग्रहा त्यजस्मा देवो यथादि पुरुषो भजते हे विभो, इस प्रकार से हमारा त्याग ना करो। ऐसे परित्याग कर दोगे तो कहाँ जाएंगे अब हम? ना हम घर जा सकते हैं, सबको छोड़ करके आज आपके लिए आ गए हैं। और जब आ गए हैं तो अब पूछते हो चले जाओ। ये कैसा प्रेम है प्रभु आप, ये कैसा प्रेम है गोविंद? ऐसे प्रेम का दर्शन हमने नहीं देखा। हमें तो नहीं लगता तुम यशोदा नंदन हो। यशोदा मैया में तो इतना प्रेम है और आकर के निष्ठुर बनकर खड़े हो। अब बंधुओं, भगवान ने एक बात पूछी गोपियों से। हे गोपियों, एक पति है, उसकी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। उसकी पत्नी भी उसके पति के बिना रह नहीं पाती, लेकिन किसी कारणवश पति को कहीं बाहर जाना पड़ जाए। पत्नी कहती है स्वामी मैं आपके बिना रह नहीं सकती, और पति कहता है देवी मैं तुम्हें अपनी फोटो दे देता हूं। भगवान ये बता रहे हैं गोपियों को, पूछ रहे हैं इस कथा के माध्यम से, गोपियों ये बताओ, दोनों का आपस में प्रेम है। इस पति का कहीं नौकरी प्रवास से जाना हो गया, वो पत्नी से कहता है मुझे जाना पड़ रहा है, मेरी फोटो की पूजन करना। पत्नी मान जाती है और कुछ दिनों के लिए उसका पति उसे छोड़ करके चला जाए। रोज पति की पूजन करे। एक दिन कुछ समय बाद इसके जब पति आए तो ये बताओ गोपियों, पति बाहर दरवाजे पर दरवाजा खटखटा रहा है, पत्नी उसी फोटो की पूजन कर रही है। ये बताओ गोपियों की उस प्रियतमा को पति का पूजन करना है पहले, या जो पहले दरवाजा खटखटा रहा है वहां जाना है? प्रश्न किया। गोपियों ने उत्तर दिया। आपका कहना अगर यह परीक्षा है तो इसका उत्तर भी सुनिए आप। इस संसार में जो कुछ होता है वो सब आपकी माया है। अगर आपने संसार के ये जो पति दिए हैं ये कर्म करने के लिए दिए हैं, आपकी माया के द्वारा ही ये रचित हैं। लेकिन प्रभु जिसे अपना वास्तविक रूप पता चल जाए
वो फिर मिट्टी के पति के साथ रह के क्या करेगा? जिसे अपना तत्व ज्ञान ही हो जाए कि मेरा प्राणपति कौन है, फिर वो क्या करेगा? तो सुनिए आप, वो क्या करेगा? वो सबसे पहले जो वास्तविक पति है उसका जाकर के स्वागत करेगी, ना कि इस छोटे वाले पति का करेगी। ये भगवान को आज गोपियों ने उत्तर दिया है बंधुओं। वो जाकर के अपने पहले पति का स्वागत करेगी। इसी भांति प्रभु इस संसार के पतियों को छोड़ करके आए हैं और जगत पति के चरणों में आए हैं, इसलिए आपकी शरण में